उत्तर प्रदेश में चुनावी मौसम है और इस बीच यूपी तक लगातार कोशिश कर रहा है कि हर जिले का पूरा सियासी समीकरण आपको समझाने की कोशिश करें। हम हर जगह ग्राउंड पर जाकर ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कहां कैसे सियासी समीकरण बन रहे हैं। ऐसे में यूपी तक की टीम इस बार पहुंची उत्तर प्रदेश के बाराबंकी। लखनऊ से सटा एक छोटा सा शहर जो आज भी विकास की बात जो रहा है। आज हम बात करेंगे इसी जिले की सबसे हॉट सीट की। बाराबंकी जिले की सबसे हॉट सीट दरियाबाद और कुर्सी विधानसभा क्षेत्र है, क्योंकि यहां से सपा के 2 पूर्व मंत्री अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। वहीं दोनों सीटों पर भाजपा के मौजूदा विधायक ही प्रत्याशी हैं। इसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा के बेटे राकेश वर्मा कुर्सी से चुनाव लड़ रहे हैं और इनके सामने विधायक और भाजपा प्रत्याशी साकेंद्र प्रताप वर्मा है, जो कि कड़ी टक्कर भी दे रहे हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं दरियाबाद विधानसभा की, तो यहां सपा के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री अरविंद सिंह गोप के आने के बाद राजनीतिक उथल पथल मची हुई है और यहां भाजपा के विधायक और प्रत्याशी सतीश शर्मा कड़ी टक्कर दे रहे हैं। चलिए अब इस सीट के सियासी समीकरण को समझ लेते हैं। कुर्सी सीट मुस्लिम बाहुल्य है, यहाँ सपा की उम्मीदें ज्यादा हैं। 2011 में अस्तित्व में आई कुर्सी सीट पर 2012 में हुआ था पहला चुनाव। समाजवादी पार्टी ने दर्ज की थी पहली जीत। 2017 में बीजेपी के साकेंद्र वर्मा ने फरीद महफूज किदवई को हराया था। कुर्सी की आबादी लगभग 3,75,000। वही दरियाबाद विधानसभा जिले की सबसे बड़ी विधानसभा है। यहाँ का भी सियासी गणित चलिए समझ लेते हैं। ये इलाका दलित, मुस्लिम, ठाकुर और ब्राह्मण बाहुल्य है। इस बार यहाँ से पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद सिंह गोप चुनावी मैदान में। भाजपा के सतीश शर्मा दे रहे हैं गोप को कड़ी टक्कर। दरियाबाद की कुल आबादी लगभग 4 लाख। वहीं इन सीटों का पूरा सियासी गणित समझने के लिए मेरे सहयोगी रेहान मुस्तफा ने वहां के लोकल पत्रकारों से बात की, जो वहां की जमीन से जुड़े हैं और इसे बेहतर तरीके से समझते हैं। वरिष्ठ पत्रकार महंत बीपी दास बाबा कहते हैं कि जिले की 6 विधानसभा सीटों की परिस्थिति अभी साफ नहीं है। क्या कह रहे हैं महंत दास बाबा, आप भी सुनिए। बाराबंकी में अभी परिदृश्य साफ नहीं है, लेकिन यहाँ जनपद में 6 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 3 में तो 3 पूर्व मंत्री ही लड़ रहे हैं। अखिलेश सरकार के तीनों मंत्री रहे, कुर्सी, रामनगर और दरियाबाद। अब बाराबंकी क्या, मेरी समझ से पास पड़ोस के जिलों की भी नज़र बाराबंकी पे है और वो 2 सीटें हैं, एक तो कुर्सी, दूसरी दरियाबाद। दोनों जगह ऐसे प्रत्याशी हैं जिनको विरासत संभालनी है। एक सज्जन वहाँ हैं राकेश वर्मा साहब। पहली बार ये चुनाव ऐसा हो रहा है, आम चुनाव, कि बेनी बाबू की अनुपस्थिति में हो रहा है। बेनी बाबू के असल वारिस उनके ज्येष्ठ पुत्र राकेश वर्मा, जो कुर्सी से मैदान में है। एक और बड़े कद्दावर नेता सपा के अरविंद गोप जी हैं, वो दरियाबाद से। अभी दोनों लोगों का चुनाव जीतना बड़ा आवश्यक है, इसीलिए कई जिलों की नजरें यहाँ लगी हैं। वहीं पत्रकार पाटेश्वरी प्रसाद कहते हैं कि जिले की 6 सीटों पर जो समीकरण बन रहा है, उसको देखते हुए लग रहा है कि सपा आगे जा रही है। इनमें 2 विधानसभा ऐसी है जिसमें बसपा कांटे की टक्कर दे रही है। जिले की 2 हॉट सीट हैं, जिसमें कुर्सी और दरियाबाद मुख्य है। इस बार जो समीकरण है, क्योंकि 2012 का जो चुनाव था उसमें 6 की 6 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती। फिर 2017 के चुनाव में 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने और 1 सीट समाजवादी पार्टी ने जीती। लेकिन फिर उपचुनाव में फिर 1 सीट समाजवादी पार्टी ने जीत ली। इस बार के जो समीकरण हैं वो एकदम बदले हुए नजर आ रहे हैं। इस बार जो 6 विधानसभाएं हैं, इन 6 विधानसभाओं में जिनमें से 2 विधानसभाएं ऐसी हैं जहां पर बसपा बहुत ही कांटे की लड़ाई में लड़ रही है, जिनमें सदर विधानसभा और रामनगर है। और 2 सबसे हॉट सीट जो मानी जा रही है इस जिले की, एक कुर्सी और एक दरियाबाद। इन दोनों विधानसभाओं में दोनों पूर्व मंत्री जो है वो अपना दावा कर रहे हैं और वहाँ से दोनों सीटों पर जो है भारतीय जनता पार्टी के विधायक इस बार उनको फिर से मौका मिला है, फिर से वो उनके सामने चुनाव लड़ रहे हैं। और जहाँ तक कि दरियाबाद विधानसभा की बात करें, तो दरियाबाद में सबसे ज़्यादा वोटों से पिछली बार के चुनाव में सतीश शर्मा ने 50,000 के करीब वोटों से जीत हासिल की थी। उन्होंने समाजवादी पार्टी के राजा राजीव कुमार सिंह को हराया था। लेकिन इस बार समीकरण जो बता रहे हैं उसमें यह है कि कहीं ना कहीं इस बार भारतीय जनता पार्टी इस जिले में खुद को कमजोर समझ रही है। बाराबंकी उत्तर प्रदेश की राजधानी से सटा होने के चलते काफी अहम हो जाता है।
कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो समय ही बताएगा, लेकिन एक बात तो साफ है कि इस बार मुकाबला कांटे का है। हम ऐसे ही लोकल पत्रकारों से जुड़ेंगे, वहां के जातीय समीकरण समझने की कोशिश करेंगे, सिर्फ और सिर्फ ये जानने के लिए कि आखिर कौन जीत रहा है यूपी। नमस्कार।